हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अनुश्री सिंह आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। क्या आप सबको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, लेकिन शुरुआत कैसे करें ये नहीं पता? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, क्या स्केच करें, कैसे करें और कौन से प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने हैं, जानिए इस वीडियो पर। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ 3 फंडामेंटल्स ऑफ स्केचिंग। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊँ आप सबके लिए तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों, आप अपने पेंसिल को कैसे ग्रिप करते हैं और उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके ऊपर आपकी स्केचिंग बहुत तरीके से डिपेंड करती है। जैसे कि मैं यहाँ पर पूरी पेंसिल के टिप की तरफ अभी ग्रिप बनाते हुए मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी इसे अभी ट्राई कर सकते हैं। एक पेंसिल और एक पेपर ले लीजिए और मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। अब मैं पेंसिल की मिडिल पोर्शन की तरफ अपनी ग्रिप बनाते हुए लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी वेरिएशन है। और थोड़ा पेंसिल के पीछे की तरफ ग्रिप बनाते हुए लाइंस ड्रॉ करूँगी। आप देख सकते हैं पेंसिल के अलग अलग जगह पर आपके ग्रिप बनाते हुए ड्राइंग या शेडिंग में आपको काफ़ी वैरायटी मिलती है। तो इसलिए टिप से लेकर शुरू करके पूरी एंड तक आपकी हर एक जगह पर जो ग्रिप पोजीशन है उसके हिसाब से आपको शेडिंग और स्केचिंग में बहुत सारे वेरिएशंस आप पा सकते हैं। अभी जो मैं आप सबको दिखा रही हूँ ये एक शेडिंग टेक्निक है। आप पेंसिल को स्लैंट करके थोड़ा सा ग्रिप बनाइए और लाइंस बनाइए, तो इससे वाइड एरिया में शेडिंग होगी। मेरे हैंड्स को आप प्रॉपर फॉलो कीजिए। पेंसिल को स्लैंटिंग किए हुए अभी मैं शेडिंग कर रही हूँ और अभी टिप से करूँगी, जैसे हैचिंग प्रोसेस में होता है वैसे। और डिफरेंस आपके सामने है। सबसे सिंपल और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि आप बेसिक शेप्स फॉलो कीजिए। आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। एंड पॉइंट के थोड़ा पीछे आकर उस लाइन को आप एक्सटेंड करिए। फिर से थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद एक ही प्रोसेस दोहराइए तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। या तो फिर आप एक रूलर की मदद से एक स्ट्रेट लाइन बनाइए और उसको ट्रेस कीजिए तो आपको स्ट्रेट लाइन बनाना आ जाएगा। अब बिना रिस्ट अपने हिलाए हुए अपने पूरे हाथ को मूव करते हुए मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब पूरे हाथों को हिलाकर नहीं, सिर्फ अपने रिस्ट के मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पर मैं कर्व लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आपको शेडिंग प्रोसेस के ऊपर अगर वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब और एक बेसिक शेप ट्राई करते हैं। अब सर्कल्स और ओवल्स ड्रॉ करते हैं। आप थोड़ी पेंसिल के मिडिल पोर्शन की तरफ ग्रिप बनाते हुए फ्रीली सर्कल ड्रॉ कीजिए। अगर आपको एक ही बार में सर्कल ड्रॉ करना नहीं आ रहा है तो किसी सर्कुलर चीज़ का ढांचा लीजिए और उस स्ट्रक्चर के ट्रेस बना लीजिए। मेरे पास आप सबके लिए और एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है। मैं यहाँ पर 6B पेंसिल से सर्कल्स ड्रॉ करके आप सबको दिखा रही हूँ। मैं ये कर रही हूँ, इसके पीछे एक बहुत सिग्निफिकेंट रीज़न है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर लाइन ड्रॉ करते समय या स्केचिंग करते समय HB से लेकर 2B पेंसिल तक इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा डार्कर शेड आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर ड्रॉ करते समय कोई
मिस्टेक हो जाता है। तो डार्कर शेड का पेंसिल आप अगर यूज़ करते हैं और उससे स्केचिंग हो गई है तो उसको मिटाने के बाद उसके ट्रेसेस रह जाते हैं। और हल्के पेंसिल के पिगमेंट आप मिटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिट गए हैं, लेकिन 6B के पिगमेंट हल्के रह गए हैं। तो इसलिए आप जब भी यूज़ करें HB से लेकर 2B तक का पेंसिल आप बेसिक स्ट्रक्चर लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कर्व लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देख रहे हैं कर्व लाइन बहुत ही इजीली ड्रॉ हो जाते हैं, लेकिन आप वन गो में इसे ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन थोड़ी पहली बार में ट्राई करना हार्ड है, लेकिन कर्व लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहे बेसिक्स। स्ट्रेट लाइन आप 5 बार ड्रॉ करिए, कर्व लाइन 5 बार, सर्कल्स 5 बार और ओवल्स 5 बार। रोज़ाना आप प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लिए सिंपल एक्सरसाइज होगी। तो ये फ्रेंड्स अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट रूल्स में से हैं। आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कीजिए, उसमें अगर लाइट और शैडोज़ डिफ़ाइन किए हुए नहीं रहेंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत ही फ्लैट लगेंगे, बिल्कुल बच्चों जैसे कार्टूनिश ड्राइंग लगेंगे। आपके ड्राइंग में जितने हाइलाइट्स रहेंगे, जितने डिटेलिंग और लाइट्स शैडोज़ के अंदर डिफरेंस रहेगा, उतनी आपकी ड्राइंग और स्केच रियलिस्टिक लगेगी। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल के एक तरफ मैं हैचिंग टेक्निक की मदद से शेड कर रही हूँ। आपको अगर स्केचिंग टेक्निक के बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर बताना मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैचिंग टेक्निक मैं यूज़ कर रही हूँ और एक तरफ का हिस्सा वाइट रखा है और उसके ऑपोजिट तरफ का हिस्सा मैंने हल्का शेडिंग किया हुआ है। पिगमेंट्स को ब्लेंड कर दूंगी अपने फिंगर की हेल्प से। जैसे लेफ़्ट हैंड की तरफ से यहाँ पर लाइट गिर रही है और राइट हैंड की तरफ शैडोज़। अब ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं ये फ्लैट लग रही है। मैंने यहाँ पर लाइट भी दिखाई है, शैडोज़ भी दिखाई है, फिर भी ये फ्लैट लग रही है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ डालना ज़रूरी है। तो अब इस फ्लैट पिक्चर को हम रियलिस्टिक कैसे बना सकते हैं? तो इसके अंदर कुछ ऐड करें या इससे कुछ कम कर दें? तो इसके अंदर एडिशनल हम शैडोज़ ऐड करेंगे। अब ये सर्कल बन चुका है एक स्फीयर। तो अब जब ये सर्कल एक स्फीयर बन चुका है तो इस पिक्चर में जान आ गई है। ये बहुत रियलिस्टिक लग रही है और देखने में भी काफ़ी सुंदर है। तो दोस्तों आप भी घर में किसी भी शेप लेकर आप ऐसे ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर शेडिंग किया है
या ड्रॉ किया है, आप वैसे ही पूरी की पूरी प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। मैं इरेज़र से ऑपोजिट तरफ और लाइट ऐड करूँगी। तो देखिए ये हो गई है स्फीयर। तो अब इसे 3D लुक देना है मुझे, तो इसके लिए इसके चारों तरफ 3 डायमेंशन ऐड कर दूँगी। और 3 डायमेंशन ऐड करने के बाद डायमेंशनली शेडिंग करना होगा। जैसे ये स्फीयर कहीं पर रखा हुआ है तो इसके ऑपोजिट तरफ शैडोज़ गिरेगी। बस मैं यहाँ पर जैसे ड्रॉ कर रही हूँ और स्केचिंग कर रही हूँ, आप पूरी की पूरी डिट्टो फॉलो करिए और ऐसे ही स्केच बनाइए। देखिए आपकी स्केच बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो लीजिए, देखिए ये कुछ फाइनल टचेस मैं दे रही हूँ एंड टडा, हो गई है हमारी ड्राइंग कंप्लीट। तो आप भी ये इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉलो कीजिए और मज़ेदार ड्राइंग्स बनाइए। क्या आपको लगता है कि ड्राइंग का मतलब सिर्फ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ड्राइंग करना ही होता है? तो मैं यहाँ पर ये इरेज़र ड्रॉ करने वाली हूँ। ड्राइंग आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी रखा हुआ चीज़ या फिर आप आसपास में कोई भी चीज़ देखते हैं या किसी को भी कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो आपके मन में चाहे वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इरेज़र जो ड्रॉ कर रही हूँ, इसके देखिए बेसिक शेप मैं पहले ड्रॉ कर रही हूँ। 3 स्ट्रेट लाइन और एक हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद देखिए इरेज़र की शेप क्रिएट हो गई है। अब ये फिर से एक लाइन पिक्चर तैयार हो गई है। तो इसे रियलिस्टिक कैसे बनाएं? इसके अंदर शेडिंग करके। तो ये लाइन ड्राइंग करने के बाद इसके अंदर मैं शेडिंग करूँगी। तो चलिए इस ड्राइंग को एंजॉय करते हैं। आप भी फॉलो कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार ड्राइंग बनाइए। एंड दैट्स इट, ये हो गई है हमारी ड्राइंग कंप्लीट। देखिए कितनी आसान है और कितनी मज़ेदार है ड्राइंग करना। आप सब ट्राई कीजिए। ये रही मेरी इरेज़र और ये है ड्राइंग। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में लिखकर बताना मत भूलिएगा। अच्छी लगी है तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। आई होप कि आप सबके लिए ये वीडियो यूज़फुल साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।